14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। मोकामा में तेजस्वी यादव की जनसभा से पहले आनंद सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार चुनाव का रुख बदल दिया है। जहां एक ओर एनडीए के घुटने के बल बैठ गया है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर महाजंगल का आरोप लगा रहे हैं। बाहुबली पूर्व विधायक आनंद सिंह को उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात 150 से अधिक पुलिसकर्मी आनंद सिंह के घर में घुसे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी न सिर्फ आनंद सिंह की है, बल्कि नीतीश सरकार पर एक बड़ा कलंक है। जिस कथित जंगल राज की दुहाई देकर मोदी और नीतीश कुमार लोगों से वोट मांगते हैं, अब चुनाव के बीच उनके ही प्रत्याशी आनंद सिंह की गिरफ्तारी ने एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से राजद नेता दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद से ही बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी था। आखिर क्यों चलते चुनाव के बीच गोलीबारी होती है? नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हुई और पथराव हुआ, जिसके कई लोग घायल हो गए। एक घटना के बाद एक शव बरामद हुआ। शनिवार देर रात बाहुबली आनंद सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। रात में करीब 150 पुलिस वालों की टीम आनंद सिंह के बार थाना क्षेत्र कारगिल चौक स्थित घर पहुंची थी। इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने आनंद सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई। फिलहाल आनंद सिंह एसएसपी कार्यालय स्थित रंगदारी सेल में रखा गया है। अरेस्टिंग के बाद बाहुबली आनंद सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अब आनंद सिंह को कौन बताए कि मोकामा और बिहार की जनता तो लड़ ही रही है, उनके कुशासन से, इनके छवि और इनके नेतृत्व से। आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों ने कहा कि यह गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आनंद सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। लेकिन पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि कोई सरेंडर बलेंडर नहीं, बल्कि आनंद सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हो गई, पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक शव बरामद किया गया 75 वर्षीय दुलारचंद यादव का, और जांच में यह पाया गया कि यह सब कुछ जदयू प्रत्याशी आनंद सिंह की मौजूदगी में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी है। सिर्फ आनंद सिंह ही नहीं, पटना पुलिस ने इस मामले में उनके साथी मणिकरण ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके आवाज से गिरफ्तार किया है। पहले आप पटना एसएसपी का बयान सुनिए, उसके बाद हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। जो तारतर गांव है, उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, गप्पू में भी अधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। जो अभी तक के अनुसंधान में आया, उसमें इससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श संहिता को उल्लंघन भी हुआ है। इसमें एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं आनंद सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गाँव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटना स्थल पर भी थे, और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं, मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। यह कार्रवाई ठीक उस वक्त हुई जब तेजस्वी यादव मोकामा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। तेजस्वी यादव के कैंपेन लिस्ट पर नजर डाले तो आज यानी 2 नवंबर को उनकी सभा मोकामा में दोपहर 1:20 पर होने वाली थी। यहाँ तेजस्वी यादव हाई स्कूल मोकामा घाट में जनसभा को संबोधित करने वाले थे। लिहाजा तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार और एनडीए ही तो होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ किया था कि आनंद सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वो 50 से अधिक गाड़ियों के काफिलों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव आयोग और बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। आज जब आनंद सिंह की गिरफ्तारी की खबर आई तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि यह तो होना ही था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी आज बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले तेजस्वी यादव ने उन्हें बिहार में 24 घंटे के अंदर हुई आपराधिक घटनाओं की याद दिला दी।
तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच किसी भी जाति, किसी भी धर्म के अपराधियों को खरमास से पहले जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आने हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोले 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते, पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी। अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। तेजस्वी यादव के इस रुख से साफ है कि महागठबंधन की यदि सरकार बनी तो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी न सिर्फ मोकामा में बल्कि पूरे बिहार में एनडीए को तगड़ा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि यादव नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ही यादव समुदाय गोलबंद है। उनके साथ अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग भी है। जाहिर सी बात है कि इसका असर एनडीए के 60 से अधिक सीटों पर झेलना पड़ेगा। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी से महागठबंधन को बैठे बिठाए एनडीए पर तगड़ा हमला बोलने का मौका मिल गया है। आज जब तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचेंगे ठीक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद, तो सूरजभान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद बीना देवी के लिए चुनाव प्रचार कर ले, तो उसमें तेजस्वी का जो रुख होगा वह इस चुनाव की तस्वीर को बदल देगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को हमला करने का नया मौका मिल गया है। इससे एनडीए का नैतिक और राजनीतिक संतुलन दोनों डगमगा गया है। दूसरी ओर इस गिरफ्तारी से यादव बहुल इलाकों में जातीय तनाव और बढ़ सकता है। दुलारचंद यादव की हत्या से यादव समुदाय पहले से ही नाराज है और यह गुस्सा अब एनडीए के खिलाफ वोटों में तब्दील होगा। तेजस्वी यादव भी खुद मान रहे हैं कि यह महागठबंधन के लिए फायदेमंद है और अल्पसंख्यक समुदायों को पूरे तरीके से लुभाने का मौका है। हालांकि यादव बहुल इलाकों में चुनाव लड़ रहे राजद के उम्मीदवार इस मौके को किस तरीके से भुनाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि अपने चुनावी मंचों से लगातार तेजस्वी यादव और राजद पर निशाना साधने वाले नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, अमित शाह और तमाम एनडीए के नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।